बुखारी साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की ज़मानत का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें क्या हुआ, काइंडली ये बताइएगा थोड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। यार हमारा ये 86 लोग थे जो पिंडी में गिरफ़्तार हुए थे, और जब वहाँ से इनकी बेल्स वन आफ्टर अनदर हुई, उसके बाद इनको फिर इस्लामाबाद के पर्चों में गिरफ़्तार कर लिया गया, और उस वक्त से ये जो है बेचारे जेल के सलाखों के पीछे हैं और अटक जेल में। इनकी बेल जब नीचे से डिसमिस हुई ट्रायल कोर्ट से, उसके बाद हमने हाई कोर्ट में बेल लगाई, और हाई कोर्ट में जब बेल लगाई और इसकी 17 तारीख को, 16 को हमने फाइल की, 17 को ये फिक्स हुई जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के साथ। और वहाँ पर जब लगी बेल तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि एक बेंच नंबर 1 डिसाइड कर चुका है, एक मेरी बेल हुई है, इसलिए वापस ऑफिस में जाएगी और उसके बाद दोबारा फिक्स होगी। दोबारा ये बेल फिक्स हुई फिर मेरा ख्याल है 26 अप्रैल को, और उसके बाद फिर नहीं 28 शायद 28 को हुई, और जिसमें जज साहब ने नोटिस किए। नोटिस करने के बाद ये बेल फिर 2 दफ़ा दोबारा फिक्स हुई, और 2 दफ़ा जो है वो लिस्ट कैंसिल की गई और रीलिस्ट हुई, कभी लिस्ट कैंसिल हुई, जिसकी वजह से ये 17/4 से आज आप देख लें कि ऑलमोस्ट 22 ऑफ मई हो चुकी है। तो ये लोग जेल में थे। आज इसकी हेयरिंग हुई। हेयरिंग पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का जो बेंच 1 है DB1, उसके अंदर ये हुई। जस्टिस आसिफ साहब और जस्टिस केयर टेकर या एक्टिंग चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने इसको टेकअप किया। उसमें आफ्टर हेयरिंग द आर्गूमेंट्स इसके अंदर सारे लोगों की बेलें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट हुई, 86 के 86 लोगों की, जो 2 डिफरेंट FIRs में थी। और उसके बाद उनकी शोर्टीज़ के ऑर्डर भी हो गए, जो 10,000 रुपये कैश शोर्टी थे। पिछलों के ऑर्डर पहले जो हुए थे 20,000 रुपये हुए थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सर ये बहुत गरीब लोग हैं, बहुत अरसे से जेल में हैं, तो क्योंकि कैश शोर्टीज़ देनी पड़ती हैं इनकी, और 88 बंदे हैं, काइंडली इसको थोड़ा एक दफ़ा कंसिडर करें। तो कंसिडरेट करते हुए उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट थी इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो उनकी बेल भी ग्रांट हुई अगेंस्ट 10,000 रुपीज़ शोर्टी, कैश शोर्टी फॉर ईच एक्यूज। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा कोई भी 26 नवंबर का कैदी जो है वो जेल में मौजूद नहीं रहेगा। ये बताइएगा कि 26 नवंबर को एहतजाज होता है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में पड़े होते हैं, क़यादत की ज़मानतें बड़ी जल्द हो जाती है या गिरफ्तारी से पहले भी हो जाती है, लेकिन वो कारकुनान 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान अरेस्ट होते हैं और उनकी ज़मानतें आज होती है। तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की या वकला की कुछ सुस्ती है, नहली है, या अदालतों की तरफ से ऐसे कुछ मामलात किए गए? देखिए, इसमें ना हमारी क़यादत की कोई किसी किस्म का भी गलती है, ना वकला की भी गलती है। इसमें आपके पास इन्फॉर्मेशन का फुकदान नहीं है, आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी है कि मेरे ऊपर 17 FIRs हैं, और मैं 17 FIRs में नामजद मुल्ज़म हूँ, और मैं 17 FIRों पर ज़मानत पे मेरी ज़मानत कन्फर्म नहीं हुई अभी तक, 24/6 की डेट है। तो हमारे किसी लीडरशिप की भी ज़मानत अभी तक कन्फर्म नहीं हुई, हम सारे बुरी ज़मानतों पर फिर रहे हैं। सो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने थोड़ा सा आपकी इजाज़त से बगैर आपकी नाराज़गी मोल ली, उसकी इस्लाह की है कि सारे के सारे वर्कर्स तो बाहर आ गए, हम लोग अभी तक सारे के सारे ख़वातीन, हमारे पार्लियामेंटेरियन और हमारे जो साबका वज़ीर-ए-आज़म खड़े हैं कश्मीर के, ये भी, और मैं खुद जो आपके सामने किया, मैं नहीं खड़ा हूँ, जीत के खड़ा हूँ इस्लामाबाद से बाहर, हम सारे के सारे ज़मानतों पे हैं और कंफर्म नहीं हुई अभी तक, अबूरी है ज़मानत है। तो मुझे तो लग रहा है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक करीब हम लोग अंदर चले जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं। मैडम, आप बताइएगा, चूँकि आपके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी अब जो है वो आ चुकी है, ये आसिरान का मामला है। अब इस्लामाबाद और अली बुखारी के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोई कैदी जो है वो नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है या मज़ीद बढ़ जाती है? देखिए, इसको 2-3 बातें जो आपने सवाल पूछा अली भाई से, वो तो माशाल्लाह बहुत ही हमारे वज़ादारी वाले वकील भी हैं, हमारे MNA भी हैं, लेकिन वज़ादारी मेरे करीब से भी नहीं गुजरती। मैं सच आपको बात बता दूँ, ये जितना जुल्म हो रहा है, ये पैटर्न बदला है। 25 मई 2022 से लेकर 9 मई तक MNAs को उठाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना, जब इनको लगा कि इनफ लीडर्स, सो कॉल्ड लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, फिर दूसरा अटैक वर्कर पे हुआ। ये बात सही है कि MNA की बेल अलेजिडली जल्दी हो जाती है, कंफर्म नहीं होती। ये एक प्रोसेस है वर्कर को MNA से, ILF से, खान से दूर करने का, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्कर बिरयानी वाला वर्कर नहीं है। जब ATC जब अटक से आते हैं या जेलम से आते हैं या अडयाले से, अब यही कहते हैं कि मैडम पाकिस्तान पे और खान पे सर कुर्बान है। बिल्कुल कुछ लोग होंगे और मिसिंग इन द क्रैक्स। हमने जुनैद अकबर साहब जो KP के प्रेसिडेंट हैं PTI के, उन्होंने होम सेक्रेटरी पंजाब, जेल खाना जात के IG और तमाम जेल्स को ख़त लिखा है कि हमारे PTI के जितने भी कारकुनान जेलों में होंगे उनकी हमें डिटेल चाहिए। अभी तक वो डिटेल हमें मिली नहीं है, अनकरीब ही वो डिटेल इंशाल्लाह हम अब राइट इन्फॉर्मेशन के थ्रू लेंगे। ये ज़रूर बता दूँ कि ये जो आज वो अली बुखारी साहब ने, ILF ने, वकला ने किया, ये बहुत बड़ा मार्का था। इन लोगों को ये सज़ा दी जा रही है कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों करें, क्योंकि ये पुख्तूनख्वा के सारे वर्कर्स हैं, हमारे MNOs को मुबारकबाद, ILF को भी, लेकिन जो जुल्म हुआ है इनके साथ वो अभिनंदन कुलभूषण के साथ नहीं हुआ था, जो आपका दुश्मन है, लेकिन PTI के वर्कर के साथ होता है। ये आप देख लें, इम्तियाजी सलूक उसके साथ होता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है।
جو जय हिंद नहीं पाकिस्तान जिए बोलता है, याद रखिए। ये एक बहुत गंदी घिनौनी गेम चलाई गई है। कोर्ट्स की भी शुक्रगुजार है, बट कोर्ट्स की भी कहते हैं खासकर 26 आईन तरमीम के बाद कि ज़रा देखें आपकी नज़रों के नीचे पाकिस्तानी वर्कर के साथ क्या हो रहा है। ये ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। पीपल विल एक्सप्लोर, डोंट गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। मुल्क को बनाए, मुल्क को तोड़े मत। अच्छा, एक सवाल ज़रा थोड़ा सा हटकर है, कारकुनों से मुतल्लिक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा बयानिया चला है पिछले 2-2.5 सालों में कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, एक विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, ड्रोन हमला हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गायब रही और खामोश रही। वहाँ पर PTM के सरबराह या जिरगे के सरबराह मलिक नसीर को के खेल को अरेस्ट किया जाता है, जाली मुकदमात उनके ऊपर बनाए जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खामोश रहती है। तो ये डुअल पॉलिसी क्यों है? आई डोंट थिंक ये डुअल पॉलिसी है, क्योंकि मुझ पे 45 पर्चे कटे हुए हैं और मेरे घर तो पुलिस आती रहती है, मुझ पे तो छापे हुए हैं। हाँ, फ़र्क ये है कि जब किसी को प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाना हो तो उनको 3-4 घंटों के लिए उठा लिया जाता है, फिर उनको छोड़ देते हैं। पहली बात, क्योंकि खेल साहब वाली बात उसकी मैं खुद गवाह हूँ। जब PTM का जलसा हुआ था उससे एक रात पहले वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी उन्होंने PTM के मसले को और जो ज़मीन का तनाज़ा चल रहा है उसको कन्फ्लेट किया। ये डिलिबरेट एक्ट था ताकि जो असल इशू था, जो पश्तून कौमी जरगा होना था, उसको मडी किया जाए। वो हम होने नहीं देंगे। तीसरी बात, खैबर पख्तूनख्वा में जो ड्रोन अटैक्स हुए वो कहाँ से हुए? क्या अली अमीर ने वो ड्रोन्स फेंके अपने लोगों को? जब कश्मीर में गिरते हैं ड्रोन्स, इंडिया है मोदी से गिरते हैं, तो सारा पाकिस्तान खड़ा हो गया। लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा पे गिरते हैं, कल खुजदार में धमाका हुआ है, 12 बच्चे मारे गए हैं APS के। आपने कल मरियम नवाज, जरदारी, शाहबाज बिलावल के मुँह से कोई बात सुनी है? इनका तो मोदी का नाम ही नहीं आता इनके मुंह पे। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम पॉलिसी कि माइंस और मिनरल्स हमें खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान से चाहिए, बिजली हमें GB, AJK और KP से चाहिए। लेकिन मज़े ये लोग करेंगे। मुझे बताएं, ये हमसे किसी ने एक दफ़ा सवाल पूछा था कि ये माइंस एंड मिनरल्स आपके जहेज़ में तो नहीं आए थे वालदा के? अब अनपढ़ लोगों को ये जवाब ज़रूर दे सकती हूँ कि बिल्कुल हमारी ही वालदा के जहेज़ में माइंस एंड मिनरल्स आए थे, बट आपने तो हमें माइंस एंड मिनरल्स की जगह बम फाड़ दिए। खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा पाकिस्तानी नहीं है, बलूचिस्तान का बच्चा पाकिस्तानी नहीं है, सिर्फ मरियम और बिलावल पाकिस्तानी है। ये याद रखें। दिस बिहेवियर इज सिंपली इंटॉलरेबल, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एनी मोर। KP के वर्कर को बदजन करने की कोशिश की जा रही है। कमिंग बैक टू द कोर्ट्स, नहीं होगा। आवाम इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। ये जो भी कर लेंगे, काबा से भी लटक जाए ना, इनकी कोई कसम खाने को, इनकी कसम मानने को भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने इतना वतन को बर्बाद किया है। 48 साल से हमारा खून चूस रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो 48 साल में जो पार्टियां दोनों हैकल एंड जैकल खेल रहे हैं, किसने इनको रोका था? करते ना पाकिस्तान में डेवलपमेंट, नहीं करना चाहते। न्याय साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। कहा जा रहा है, आजकल बड़ा बयानिया चल रहा है कि साबिक चेयरमैन या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत जल्द और ईद से पहले बाहर आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो वर्कर्स की बेल हुई है, इसमें अली बुखारी साहब और जितने लायर्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनकी कोशिशों का उनको सराहते हैं और कश्मीरी को इसकी पहचान करती है। दूसरा, आपका जो ये सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये खान साहब और खान साहब के जितने फॉलोवर्स हैं, सीनियर लोग हैं, उन पर जितना भी ज़माने की फस्तायत थी, जुल्म था, जबर था, वो उन्होंने किया और अब वो थक गए और फिर अब अदालतों की तरफ उन्होंने इस मामले को ले जाने के लिए खामोशी अख्तियार भी नहीं की। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे वकला जो हैं, उनकी पेशा वाराना जो सलाहियतें हैं उन्हें बरूए कार लाते हुए, और फिर हमारे जितने भी MNAs हैं, MPs हैं, आज़ाद कश्मीर से MLAs हैं, GB से हैं, ये सारे लोग कल यहाँ जमा थे, इस बुनियाद पर थे कि हमें इंसाफ की बालादस्ती होनी चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो इस सिलसिले में आज एक बारिश का पहला कतरा उतरा कि सारे हमारे वर्कर्स को रहा कर दिया गया है, उनकी बेल आउट हो गए हैं वो। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये पेशरफ्त होगी और खान साहब जो बेगुनाह हैं और मुस्लिम उम्मत का वो एक लीडर है, पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर हैं, उनके लिए भी इंशाअल्लाह हम यही तो रखते हैं कि अदालतें इंसाफ की बुनियाद पर जल्द फैसला करेंगी।